So hey everyone, this is Pooja and today we are going to talk about रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के बारे में हम बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी खेड़ा सत्याग्रह की। अब जस्ट आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो किस चीज के अगेंस्ट था उसके बारे में बात करेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। तो क्या था रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट जो था इसका जो रियल नेम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट था, रॉलेट एक्ट था, ठीक है। बट इसको ये फेमस हुआ रॉलेट एक्ट के नेम पे। वो क्यों? क्योंकि इस एक्ट को पास करने की जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो एक ब्रिटिश जज थे जिनका नाम था सर सिडनी रॉलेट, और रॉलेट उनका नाम था, उसी पे ही इसका नाम पड़ गया, इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट। बट आपने याद रखना है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसका एग्जैक्ट नेम था एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919। इसमें क्या था कि इस रॉलेट एक्ट में लिखा गया था, जब ये एक्ट पास किया गया तो इसमें था कि पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो किसी को भी बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को भी। अगर जैसे नॉर्मल विलेजर हैं, मतलब पुलिस का जिसको मन किया वो उसको पकड़ के जेल में डाल सकते हैं, किसी वारंट की, किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है, वो बिना किसी वारंट के किसी को भी पकड़ सकते हैं। और ये भी अथॉरिटी देता था ये एक्ट कि आप किसी को भी पकड़ के 2 साल तक उसको जेल में रख सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। कोई कोर्ट में नहीं उसको पेश किया जाएगा, कहीं उसको पेश नहीं किया जाएगा। अगर आपने किसी को पकड़ा, आपका दिल किया, जिस मर्जी को पकड़ा, उसको आप बिना किसी कारण के, चाहे वो आदमी चिल्लाता रहेगी मैंने किया क्या है, आप उसको बिना कोई जवाब दिए, बिना किसी कारण के 2 साल तक उसको आप जेल में रख सकते हो। और इस एक्ट ने क्या किया था, और इस एक्ट में और क्या था, इस एक्ट में था कि ये जो पुलिस है इसको, मतलब ये एक्ट एम्पावर करता था कि पुलिस जब दिल चाहे किसी के भी घर में घुस के तलाशियां ले सकती थी, ताका झांकी कर सकती थी। जब दिल किया किसी, जैसे आप नॉर्मली अपने घर में रह रहे हो, अचानक से पुलिस आई और आपके घर में छानबीन करना शुरू कर दे, मतलब अजीब सा ये एक्ट पास हुआ था। और इस एक्ट को पास करने का उनका मेन मोटिव था कि जो भी मतलब जैसे हम अंग्रेजों के खिलाफ जो भी आंदोलन करते थे या कुछ भी करते थे, कहीं लोग ग्रुप्स में इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ भी हम मीटिंग्स कर रहे हैं, तो इसका था कि उस चीज को दबाना है हमने। जो भी ब्रिटिशर थे उनके अगेंस्ट हम, जो भी इंडियंस हमारे नेता थे, लीडर थे, उनके किसी भी चीज के अगेंस्ट हम कुछ भी करते थे, तो उस चीज को दबाने के लिए। क्योंकि अगर आप कोई प्रोटेस्ट करे उठा के जेल में डाल दो, 2 साल तक जेल में रखो, कौन पूछ रहा है उनको? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई जज नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये था रॉलेट एक्ट। और इसमें क्या हुआ कि यही था, मैंने बता दिया आपको कि इसका पर्पस जो था वो यही था कि जो भी रिवोल्ट कर रहे हैं लोग उनको एबलिश करना, और जो भी कॉन्स्पिरेसी हम ब्रिटिशर के अगेंस्ट करते थे, उनके कानूनों के, या जो भी वो हमारे साथ हिंसा करते थे उसके अगेंस्ट करते थे, तो मतलब उसको दबाना, और कोई कर रहा है तो उसको उठा के 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में डाल दो। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, फर्स्ट मास स्ट्राइक। ये पहली मास स्ट्राइक थी, मतलब मास स्ट्राइक की इंडिया लेवल पे इसमें प्रोटेस्ट होना शुरू हुए, और भीड़ का तो मतलब हिसाब ही नहीं था। पहले कोई भी प्रोटेस्ट हुआ तो वो या तो जैसे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का पड़ा तो वो एक कंपनी के लिए था और सिर्फ कंपनी के ही लोग इन्वॉल्व थे उसमें, जो वर्कर थे। फिर हमने खेड़ा सत्याग्रह का पढ़ा तो उसमें जिनकी फसलें खराब हुई थी उस डिस्ट्रिक्ट के, वही वाले लोग प्रोटेस्ट में थे। बट ये जो जब रॉलेट एक्ट पास हुआ था तो इसके अगेंस्ट जब हमने मतलब रिवोल्ट करना शुरू किया था तो वो इंडिया लेवल पे था। वो मतलब हमारी बहुत सारी स्टेट्स में अपने अपने तरीके से वो रिवोल्ट शुरू था। जैसे गांधी जी ने इस रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहा था कि ये काला कानून है, और गांधी जी कॉल्ड फॉर अ मास प्रोटेस्ट एट ऑल इंडिया लेवल। गांधी जी ने पूरे इंडिया लेवल पे मास प्रोटेस्ट करने के लिए कहा था। और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने नॉन वॉयलेंट सत्याग्रह अगेंस्ट द अनजस्ट रॉलेट एक्ट शुरू किया था। 6 अप्रैल को, ये 1919 में 6 अप्रैल को शुरू किया गया था इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट। तो मैं पेज टर्न करती हूँ।
और ये एक्ट जब पास किया गया था तो किसने पास किया था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 18 मार्च 1919 को इस एक्ट को पास किया था। इस एक्ट में जितने भी इंडियन मेंबर थे उन सब ने इस बिल को अपोज किया था, बट उनके अपोज करने के बाद भी इस बिल को पास किया गया। एंड ये एक्ट ऐसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि नो दलील, नो वकील, नो अपील। आप जिसका पुलिस का जिसको अरेस्ट करने का दिल किया उसको अरेस्ट किया, ना ही आप कोई दलील पेश कर सकते हो, ना ही आप कोई वकील हायर कर सकते हो, ना ही आप किसी को कोई अपील कर सकते हो कि मुझे छोड़ दिया जाए या मैंने किया क्या है मुझे वो चीज बताई जाए। आप कुछ नहीं कर सकते। और इसमें क्या हो रहा था, जैसे पहले तो ये शांतिपूर्वक चला रहा, फिर क्या हुआ एक टाइम पे इसमें प्रोटेस्ट में वायलेंस होना शुरू हो गया, हिंसा होना शुरू हो गई। और हार्टल का मीनिंग होता है स्ट्राइक, जो स्ट्राइक कर रहे थे लोग, मतलब इसमें पंजाब एंड फ्यू अदर प्लेसेस विटनेस्ड वायलेंस। पंजाब और कुछ और प्लेसेस भी थे वहां पे वायलेंस होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ कि गांधी जी थे हमारे अहिंसा के पुजारी, जैसे उनको पता चला कि अब ये प्रोटेस्ट अहिंसा पे बेस नहीं है, वायलेंस होना शुरू हो गया है, खून खराबा होना शुरू हो गया एक नेक्स्ट लेवल पे, तो गांधी जी ने इस प्रोटेस्ट को फिर वापस ले लिया था। और ये प्रोटेस्ट था पंजाब में बहुत इंटेंस था। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। और इसमें था कि पंजाब में तो मार्शल लॉ लग गया था। मार्शल लॉ लगने का मतलब होता है कि वहां की मतलब वहां इसका आर्मी का रूल शुरू हो जाता है, मतलब वहां पुलिस ऑफिशियल नहीं होंगे, वहां आर्मी का रूल चलेगा, कुछ टाइम के लिए लगा दिया जाता है वो, तो मार्शल लॉ होता है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था वो इसी के ही बाद जस्ट अब ये प्रोटेस्ट हुआ है 6 अप्रैल को शुरू, और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। तो विद इन 7-8-9 डेज ये घटनाएं घटी थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब जलियांवाला बाग मैसेकर पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कि आगे कैसे कैसे क्या चीजें हुई। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।